जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आपका बायोलॉजी का दूसरा दिन है। कल का पहला दिन था जो कि इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के बारे में जाने थे, परिचय और अध्ययन जाने थे। आज कोशिका और कोशिका विभाजन दोनों आप जानिएगा। कोशिका क्या होता है, लाइसोसोम किसको बोलते हैं, गोल्गी काय किसको बोलते हैं, मतलब पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, किसके अंदर अंतर जानेंगे। एनाफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है। टोटल आपका जो भी एग्जाम में आने वाला है आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए। पहले कोशिका है। कोशिका क्या होता है कि जीवों की सबसे छोटी और रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवों की सबसे छोटी और रचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं सेल, SCELL, ठीक है। जीवन का मूलभूत इकाई भी क्या है, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था? डायरेक्ट कोशिका की खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक नहीं बताएंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जो किया ना, वो मृत कोशिका खोज किया, लेकिन जीवित कोशिका बोलेगा तो ल्यूवेनहॉक। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था? 1665 में। लेकिन वो कब किया था? 1600 मतलब 83 के लगभग मिलता है। ल्यूवेनहॉक 1665 में ये हुआ, रॉबर्ट हुक बोला। ये क्या क्या था कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा। कॉर्क को काट करके किससे देखा? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा। तो अनेक चेंबर दिखाई दिए। इस चेंबर को कोशिका कहा गया। कॉर्क किस वृक्ष से प्राप्त होता है? क्वेकर सुएर, जिसको बोलते हैं ओक, अकबर ने बोलते हैं। बोलेगा कि रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका सेल का अध्ययन किया था? सजीव की निर्जीव? निर्जीव, ठीक है। निर्जीव कोशिका का, नॉन लिविंग सेल। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान का पिता, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा गैलेस्टिकम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलेस्टिकम, जो कि क्या है, जीवाणु है। इसकी माप कितना माइक्रोन होता है? 0 से 1 माइक्रोन होता है। 0 से 1 माइक्रोन। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, जो कि 170 mm से 135 mm, ठीक है। 170 mm से 135 mm। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर का देखिए, लंबी लगेगा तो तंत्रिका तंत्र, लेकिन बड़ी लगेगा तो अंडाणु, लेकिन छोटी बोलेगा शुक्राणु। इसमें नहीं दिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और छोटी बोलेगा तो शुक्राणु। आगे बताइए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन दिया था 1839 में, स्लाइडेन 38 में, स्वान दिया था 39 में। पहले स्लाइडेन 38, बाद में स्वान 1839। तो प्राणी शास्त्री था कौन? स्वान। सभी जीव की कोशिका बने होते हैं किसका? कोशिका। सभी जीव के कोशिका बने होते हैं, कोशिका सिद्धांत। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका क्या होता है? स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। सभी कोशिका मिलकर क्या करेगा? कार्य। प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है। तो सबसे प्राचीन होता है प्रोकैरियोटिक। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आता है प्रोकैरियोटिक में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम पाएगा कि नहीं पाएगा? नहीं। इसमें वास्तविक कोशिका होता है। वास्तविक कोशिका किसमें होता है? यूकैरियोटिक में। बहुत इंपोर्टेंट है। सभी पौधे और जीव आते हैं यूकैरियोटिक में। जितना भी पौधा और जीव हो गया तो क्या हुआ? यूकैरियोटिक। अब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम पाएगा किसमें? यूकैरियोटिक में। और नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। और नहीं पाया जाएगा तो बोलेगा कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितना प्रकार का होता है? 70S, लेकिन यूकैरियोटिक में 80S। और डीएनए में गोलाकार एवं एकल सूत्र में होता है कौन? प्रोकैरियोटिक।
डीएनए सीढ़ी नुमा संरचना में होता है कौन? यूकैरियोटिक। गोलाकार बोलेगा तो प्रोकैरियोटिक, और सीढ़ी लगेगा तो यूकैरियोटिक। ये पूर्ण रूप से विकसित होता है कौन? यूकैरियोटिक। केंद्रिका किसमें पाएगा, किसमें नहीं पाएगा? यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। केंद्रिका यूकैरियोटिक में पाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाएगा। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाया जाएगा। केंद्रक सब होगा। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कल तो हम खुद बताए थे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिनकी संरचना केवल एक कोशिका का बना होता है बोलते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिका को बोलेगा एक कोशिकीय। डायरेक्ट बताए थे, कौन कौन बताए? बताओ रे। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एक कोशिकीय है। कौन कौन बताए? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एक कोशिकीय। जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना, जैसे हम सबका शरीर अनेक कोशिका से मिलकर, उसको बोलेंगे बहुकोशिकीय। सिर्फ जो है ना अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम क्या एक कोशिकीय है। अब मनुष्य हो जाएगा, ये सब मछली, मेढक, ये सब क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय। कोशिका की संरचना, मछली, मेढक, मनुष्य क्या हुआ? बहुकोशिकीय। पौधे में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका होता है, जंतु कोशिका। ये पादप कोशिका समझ लो, ये है ठीक। ये हो गया मान लो जंतु कोशिका। तो पादप को ये इसको मान लो, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसके बीच में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ये हुआ डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होगा। तो ये इसका पाएगा भित्ति पाया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? भित्ति। मतलब कोशिका झिल्ली का अंदर क्या होगा? पादप भित्ति पाया जाएगा। भित्ति इसमें सिर्फ इसमें क्या पाया जाएगा? झिल्ली पाया जाएगा। इसमें झिल्ली रहेगा, इसमें भी झिल्ली रहेगा, इसमें भित्ति नहीं पाएगा। मतलब भित्ति किसमें पाएगा? पादप में। और नहीं पाया जाएगा भित्ति इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, किसमें? पादप में। हरित में। पौधा में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। इसकी पादप को, इसको सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। साल देखते हैं वृक्ष का, जो साल होता है वो इस तरीका से साल टाइप से काला वाला देखते हैं ना। इसमें लाइसोसोम नहीं पाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। इसमें पाया जाएगा लाइसोसोम। तो देखो क्या क्या बोले, मतलब कि इसमें पादप भित्ति पाएगा कि नहीं पाएगा? पादप में पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली इसमें पाएगा कि इसमें पाएगा? दोनों में। कोशिका झिल्ली दोनों में पाएगा, ठीक है। लाइसोसोम इसमें नहीं पाएगा पादप कोशिका में, इसमें जंतु कोशिका में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बताइए? दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। तो अभी यही दिया है आपका आगे कि पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका, जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका। और पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाए जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। पादप कोशिका का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाए जो अर्ध परागम में होता है। अर्ध परागम में कौन होता है? जंतु कोशिका। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाएगा, किसमें? हरित लवक। इसमें हरित लवक नहीं पाएगा। लाइसोसोम पादप कोशिका में पाएगा नहीं पाएगा? अभी तुरंत बताएं, नहीं पाएगा। इसमें पाया जाएगा। पादप कोशिका में हरित लवक पाएगा कि जंतु कोशिका में? पादप कोशिका में। लाइसोसोम पादप में नहीं पाएगा, पाएगा कौन? जंतु कोशिका में। इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में, सेंट्रियोल पाया जाता है जंतु कोशिका में। पादप रस कोशिका में राजधानी पाए जाते हैं जिसको वोक्यूल बोलते हैं, भी। तो किसमें? तो पादप कोशिका में, इसमें नहीं पाया जाएगा। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित होता है। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में, लेकिन जंतु कोशिका में बोलेगा तो ग्लाइकोजन और वसा। मंड बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पादप में। और ग्लाइकोजन वसा बोलेगा तो जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यह सेल्यूलोज का बना होता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो कोशिका का निश्चित आकार, बोले कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? पादप कौन? इसको कोशिका भित्ति निश्चित आकार देगा कौन? कोशिका भित्ति। ये हुआ झिल्ली। कोशिका झिल्ली या पादप कोशिका में जंतु कोशिका एक में पाएगा, दोनों पाएगा? दोनों में। झिल्ली दोनों में पाएगा, ठीक है। जंतु कोशिका चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शक अर्धपरागम में झिल्ली से घिरी होती है, इसको कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली की बाहरी परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन का। और भीतरी परत बोलेगा मध्य परत फास्फोलिपिड का बनाता है। मध्य बोलेगा फास्फो, ठीक है, भीतरी बोलेगा तो प्रोटीन का। बाहर भीतर प्रोटीन, मध्य में फास्फो। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाला पदार्थ का चयन करना। कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाला पदार्थ कौन करना? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगीन प्रभासी लसलसा व्यंजक पदार्थ जैसे जीव द्रव, देखिए ये है ना कोशिका, इस तरीका से होता है ना, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर में केंद्रक पाया जाता है। इस तरीका से मान लो केंद्रक हुआ और ये हुआ क्या हुआ? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य हुआ, चूर्ण हुआ। इसी दोनों के बीच जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। गाढ़ा ऐसा जो होगा ना कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य बोलेंगे, नहीं समझे? ये होगा कोशिका द्रव्य, वही बता रहे हैं। ये द्रव्य हुआ कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक हो गया, केंद्रक हुआ। यही दोनों के बीच को बोलेंगे जीव द्रव्य। समझ गए ना? जीव द्रव्य जो होता है ना सर, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों मिलकर तो वही बताए, केंद्रिका बताए तो ये कोशिका द्रव्य हुआ, ये केंद्रिका, इसी दोनों के बीच के मिलता है जीव द्रव्य बोलते हैं। बीच का नहीं, दोनों के मिल के बोले, बीच नहीं, दोनों को मिल करके बनेगा। ये दोनों को मिलाइएगा ना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, तब बनेगा जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलकर बनेगा जीव द्रव्य। दिया है इसमें, देखो कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगीन प्रवासी लसलसा वजनिक पदार्थ है जिसे बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर दो भाग होता है, देखो बोले ना, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। केंद्रक या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाएगा, मतलब इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। किसमें? केंद्रक, केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। या पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों पाया जाए। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक ने देखा क्या देखा? न्यूक्लियस। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसमें डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए गुणसूत्र किसे पाया जाए? केंद्रक में। यह कोशिका गतिविधि संचालन और नियंत्रित करता है। इसका 4 भाग होता है। केंद्रक का 4 भाग हुआ, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागा। केंद्रक का कितना भाग हुआ? 4। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागा। माइटोकॉन्ड्रिया को एग्जाम में दे दिया था, हिंदी में दिया था, सूत्रकणिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। ध्यान रखने का, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देगा तो कहेंगे सूत्रकणिका देगा। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या बताया? दोनों पाएगा, अभी बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। इसकी खोज 1880 में किसने किया था? अल्टमैन। इसमें कोलिकर दिया हुआ है, ठीक है, कोलिकर दिया, लेकिन अल्टमैन याद रखो, अल्टमैन नहीं देगा तो कोलिकर माना। पादप कोशिका खोज, सॉरी पादप, माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन और कोलिकर भी याद रखेंगे। लेकिन का नामकरण सी बेंडा। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट भी कहा था, बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने किया? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, उसी दोहरी झिल्ली को बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली से घिरी उसको बोलते हैं क्रिस्टी। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन, माइटोकोशिकीय संबंधित कार्य किसके भोजन का ऑक्सीकरण होता है? एटीपी का। लेकिन एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन संबंधित कार्य कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण करता है और भोजन का ऑक्सीकरण भी होता है। लवक, लवक कितने प्रकार का होता है? 3। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। लवक किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका, जिसमें पादप कोशिका एक अन्य प्रकार की रचना पाई जिसे बोलते हैं लवक। ये लवक केवल किसमें पाया जाएगा? पौधे जाते हैं, और जो कितना प्रकार का होता है? 3। तो हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश याद रखना, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट। हरित, ह से हरित, ह से हरा रंग,
पौधा भी हरा रंग होता है ना, तो हरित कलर कितना हुआ, हरा, क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। पर्णहरित में क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। इसके कारण पौधे के कुछ भाग पत्तियां हरे पौधे किसके होता है, हरित लवक के कारण। आवर्णीय लवक किसको बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, रंगीन होता है। आवर्णीय लवक क्या बोलते हैं, सटो नहीं इधर। हरित लवक का रंग क्या बताया, हरा। पत्तियों का हरा रंग किसके का, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व, मैग्नीशियम। आवर्णीय लवक मतलब रंगहीन लवक, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। पौधों कौन कोशिका में पाया जाता है, जो प्रकाश को वंचित रहता है, जिसे कि जड़, भूमिगत, तने, स्टार्च के रूप में बोलते हैं। जैसे पत्ती में नहीं रहता आवर्णीय लवक, ध्यान रखना। जड़, तना, स्टार्च के रूप में कौन होता है, आवर्णीय लवक। आवर्णीय को इंग्लिश में क्या, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी मतलब वर्ण कलर हो गया, क्रोमोप्लास्ट। वर्णीय लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं, ये प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। वर्णीय लवक किस किस रंग का हुआ, लाल, पीले, नारंगी। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प की पकड़िए, फलों की भित्ति में पाई जाती है वर्णीय लवक। लाल, पीला, नारंगी रंग का होता है वर्णीय लवक। हरित लवक कितना प्रकार, 3 प्रकार का। हरित लवक को इंग्लिश में क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो नहीं, क्लोरो। आवर्णीय लवक को ल्यूकोप्लास्ट, और आवर्णीय को ल्यूको, वर्णीय लवक को क्रोमो। किसे बोलिए सर, आप कंफ्यूजन कर। हरित लवक को क्लोरो हो गया, आवर्णीय को ल्यूको, और वर्णीय को क्रोमो। हरित लवक का रंग हरा बताया, और वर्णीय लवक का क्या बताया, लाल, पीला, नारंगी। आवर्णी का कोई रंग नहीं है, आवर्णीय का कोई रंग नहीं है। गोल्जी काय को बोलते हैं, गोल्जी बडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किस देश का था, इटली का था। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। गोल्जी काय किसमें, पादप, जंतु दोनों। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना। कोशिका भित्ति, सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय। ये पचाने का काम करता है, वसा तथा प्रोटीन अधिक, लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। गोल्जी काय में किसका अभाव होता है, राइबोसोम का। लाइसोसोम किस कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में। लाइसोसोम जंतु कोशिका में, लेकिन गोल्जी काय बोलेगा तो दोनों में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में, और कोशिका झिल्ली भी दोनों में, और केंद्रक भी दोनों में। हाँ, और इसकी खोज किसने किया, लाइसोसोम किस, डी दुबे। ये सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से गिरी होती है, जिसकी रचना, सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली थैली से रचना, उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, सुसाइड बैग, लाइसोसोम। राइबोसोम किस कोशिका में पाया, पादप की, जंतु, दोनों में। गोल्जी काय बोले, राइबोसोम दोनों में। इसकी खोज किसने किया था, हाँ, जीई पैलेट। राइबोसोम को जीई पैलेट द्वारा। ये सबसे छोटी कोशिकांग है कौन, राइबोसोम। सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम। यह प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। तारक काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यह सिर्फ जंतु कोशिका में, तारक काय किसमें, जंतु कोशिका में। इसकी खोज किसने किया था, बोवेरी। तारक कोशिका खोज बोवेरी। इसकी रचना 2 बेलनाकार रचना से निर्मित होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में बेलना टाइप का इस तरीका से रहता है, ठीक है। बेलनाकार रचना किसकी होती है, तारक काय का, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। केंद्रक के समीप पाई जाने रचना है जो 2 बेलनाकार रचना से निर्मित हो, जिसे कहते हैं तारक केंद्र। तारक को बोलते हैं सेंट्रियोल, और तारक काय को बोलते हैं सेंट्रोसोम। प्रोकैरियोटिक में कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होगा कि नहीं होगा, अभाव होगा, मतलब नहीं होगा उसमें। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, फ्लेमिंग इसमें दिया, लेकिन हॉप मिक्सचर होगा, ठीक है। हॉप मिक्सचर। और इसकी धागे सदृश रचना होती है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक में पाई जाती है। और गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इनके ऊपर दाने के समान, इनके ऊपर जो दाने के समान संरचना पाई, उन्हें हम जीन मान कर सकते हैं। दाना के समान होगा, उसको कहते हैं जीन मान। गुणसूत्र में पाए जाने न्यूक्लिक अम्ल में जीवन की सारी जानकारी छिपी है। लेकिन गुणसूत्र में किसमें जो है ना, जीवन की सारी जानकारी छिपी है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लिक अम्ल।
न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। वही डीएनए आरएनए में होता है, डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध कौन होता है? फास्फोडाइएटर बंध होता है। न्यूक्लिक अम्ल में कौन बंध होता है? फास्फोडाइएटर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल एसिड, वही हुआ। यह हमारे लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन था? डीएनए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी डीएनए। इस अम्ल में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन शर्करा पाई जाएगा? डीऑक्सी राइबोज। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। यूरासिल 2 प्यूरिन एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। और 2 पायरिडिन थायमिन और साइटोसिन होते हैं। ये डायरेक्ट देता है डीएनए की द्विकुंडली प्रतिरूप की खोज किसने किया? द्विकुंडली मॉडल डीएनए का वाटसन क्रिक। वाटसन क्रिक, इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1953 में। डीएनए का व्यास कितना एंगस्ट्रम होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। बहुत अच्छा, 20 एंगस्ट्रम। डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रम। अगर डीएनए का टर्न का लंबाई बोलेगा 34 एंगस्ट्रम। व्यास 20 एंगस्ट्रम और टर्न का लंबाई दिया था 34 एंगस्ट्रम। बिहार पुलिस में दिया था ये 34 एंगस्ट्रम। ये बोलता है कि एडेनिन थायमिन के हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होता है? एडेनिन थायमिन के 2 होता है। एडेनिन थायमिन के साथ होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल होगा। याद रखो ना, साइटोसिन आएगा ट्रिपल मानना, ठीक है। आएगा 2, सी आएगा 2। एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल। ये जी कैसे करके बोल रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने किया था? एलेक्स जेफ्री। डीएनए फिंगरप्रिंट को एलेक्स जेफ्री। लेकिन भारत में लाने का श्रेय किसको है? लालजी। डीएनए फिंगरप्रिंट भारत में लालजी। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। डीएनए का पता किसको किसको लगाने में नहीं करते हैं देता, किसको किसको करते हैं पहले जान जाएंगे। अपराधी का पता लगाने में, खोए या माता पिता का संतान पता लगाने में, संपत्ति विवाद के निपटारे में, आनुवांशिक रोग के इलाज में, परजीनी फसल में भी। देखो परजीनी फसल वाला कंफ्यूजन है, अपराधी का पता लगाने में भी कंफ्यूजन है ना। संपत्ति के विवाद निपटारे सब में क्या हुआ? डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार यहाँ डीएनए थायमिन के जगह क्या लेते हैं? यूरेसिल। बोलेगा डीएनए के थायमिन के जगह क्या लेते हैं? यूरेसिल। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3। एमआरटी याद रखो, एमआरटी। एम के बाद आर के बाद टी। एम को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर मैसेज पहुंचाने वाला काम करता है। एमिनो एसिड को निश्चित क्रम बना कौन बताता है? एम मैसेंजर। एमिनो एसिड को निश्चित एम। आर है, आर से क्या होता है? राइबोज। राइबोसोम पर पाया जाना प्रोटीन का संश्लेषण। आर में राइबोसोम का संश्लेषण करेगा। आर में राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण। और टी होता है ट्रांसफर। एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम टी आरएनए। देखो फिर से हम बताते हैं। एमिनो निश्चित क्रम बताएगा मैसेंजर, निश्चित बोलेगा मैसेंजर। एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का टी आरएनए ट्रांसफर कर रहा है। राइबोसोम पर जो प्रोटीन संश्लेषण सहायक होता है आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिक्सचर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर 1868 में। गुणसूत्र को आनुवांशिक का वाहक कहते हैं। आनुवांशिक का वाहक कौन है? गुणसूत्र। जीन भी क्रोमोसोम का भाग है। जीन किसका भाग है? प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग को मैट्रिक्स बोलते हैं। मानव में कितना गुणसूत्र होता है? 46 होता है। मेल सेक्स क्रोमोसोम कौन होता है? सूत्र एक्स वाई। महिला बोलेगा एक्स एक्स। मतलब दोनों अलग होगा तो मेल हो जाएगा और दोनों समान होगा तो फीमेल। अंतःप्रद्रव जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अंतःप्रद्रव जालिका दोनों में। अजी बता दोनों में कौन कौन बताए? मतलब अंतःप्रद्रव जालिका बताए, माइटोकॉन्ड्रिया बताए, लाइसोसोम नहीं, केंद्रक भी बताए और एक दो बताते हैं, एक और बताए थे याद नहीं आ रहा है। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे। हाँ तारक का है।
हाँ नहीं सही बोले, तारा कह दोनों मत है। अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने किया था? ये बता रहे पार्टनर है। पोर्टर। अंतःप्रद्रव जालिका खोज पोर्टर। सिंपल नहीं हुआ। सेंटोसोम इसे पौधाम से पाया जाएगा, पौधाम पाएगा। अंतःप्रद्रव जालिका खोज पोर्टर है। सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? अंतःप्रद्रव जालिका। अरे देखो दो भाग होता है, ठीक है, इस तरीका से समझ लो, होगा चिकनी और इस तरीका से राइबोसोम पाया जाएगा। तो इस इधर जो न, इधर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं रफ भाग बोलते हैं, ठीक है। इधर बोलते हैं चिकनी भाग बोलते हैं, तो स्मूथ भाग हो गया। तो इधर राइबोसोम पाया जाएगा इस तरह करके, तो इसको बोलेंगे रफ भाग हो गया। हाँ, तो इसमें सफेद होगा, इसको चिकनी भाग बोलते हैं। चीज बताएंगे तब समझ में आएगा। स्मूथ यार, ठीक है, यार जिसे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, रफ भाग हो गया, ठीक है। कोशिका में कार्बोहाइड्रेट वह शख्स रफ यार हुआ वैसा यार जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। यह कोशिका प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम होगा सहायक होबे करेगा जिसमें पाएगा। राजधानी को क्या बोलते हैं? वैक्यूल, वैक्यूल बोलेंगे, एस नहीं। सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा राजधानी, किसमें? सिर्फ पादप कोशिका। यह एक झिल्ली से गिरी होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलेंगे, बोलेगा राजधानी झिल्ली से गिरा उसको बोलेगा टोनोप्लास्ट। इस तरह करके झिल्ली से गिरा उसको क्या बोलेगा? टोनोप्लास्ट। राजधानी एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस बोलते हैं। कोशिका रस में क्या क्या पाया जाएगा? जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका कौन बताया भाई? अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने बताया? पोर्टर। पोर्टनर नहीं, पोर्टर। कोशिका की किस कोशिका को कोशिका का मास्टर बोलते हैं? नाभिक। कोशिका का मास्टर नाभिक। कोशिका का पावर हाउस बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में सबसे बड़ा अंग तो नाभिक होगा। अंग बोला नहीं बोल रहे हैं, कोशिका के बोले ना, कोशिका के कोशिका ये क्वेश्चन पूछे, कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिकांग होगा तो वो सही है। जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। एक पशु के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? वही है न्यूरॉन। लंबी है, न्यूरॉन बड़ी है, ओवम। यार बड़ी भी दिया, उस ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? वायरस पर। काहे लागू होता है कोई बताओ? क्योंकि जो है ना वो सजीव निर्जीव दोनों का काम करता है। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है, इसीलिए। कोशिका का प्रकृत्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका का केंद्रक। पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। नाभिक के अलावा कोशिका किस अंग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? आल्टमैन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस सेल का विभाजन करते हैं? समसूत्रण। मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46। आगे बताइए कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जैविक उत्परिवर्तन। बहुत पूछता है, अत्यधिक विविधता, उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति कारण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाएगा। आगे बताओ जैव कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होता है। मध्य रेखा पर मेटाफेज। म से मध्य, मेटाफेज। वो विभाजन का इसमें नहीं देना चाहिए इसको। सब फेज खत्म हो गया। कोशिका का अंग जो पादप कोशिका में पाया किंतु पशु कोशिका में नहीं जाए, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? हरित लवक। पत्तियों का रंग हरा कौन होता है? किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? नहीं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाया जाता है? तिल्ली। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाएगा अभी बताए थे? पादप कोशिका। जीव द्रव के सूखे भाग में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन। जीव द्रव के सूखा भाग में प्रोटीन। तारका की खोज किसने किया? बोबेरी। तारका की खोज बोबेरी। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा कौन? जीई पैलेट। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा? जीई पैलेट। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी आवरण से घिरी संरचना है? दोहरी आवरण से नहीं बोले जिसको क्रिस्टी बोलेंगे, 2।
मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको बोलते हैं? यातायात का प्रबंधक रे गोल जी का। का अंतर प्रद्रव जालिका खोज बताए थे वही है पोर्टर। कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? बेंडा। खोज किया थे मैं संभुस्थिति विभाजन किस कोशिका में होता है? कायिक। कोशिका का रसोई घर क्या बताए? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉलरूस का। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। नहीं होगा फूल और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। कोशिका का अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम का काम करता है, उधर बताए थे लाइसोसोम। कोशिका विभाजन छोटा चैप्टर है, सेल डिवीजन। एक मृत कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका निर्माण करता है, उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। एक मृत कोशिका विभाजित करके दो बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन। विभाजन मतलब अलग करना। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बीरचाओ 1865। कोशिका विभाजन को देखा किसने? बीरचाओ 1865। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री, समसूत्री और काय कोशिका असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री होता है। फिर से बोले कौन कौन सूत्री है सर? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। सही तेरे दो इसमें दिया है। ठीक है, माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस। हाँ, एमिटोसिस होता है असूत्री, और से एमिटोसिस, और से एमिटोसिस हो गया। समसूत्री होगा मियोटोसिस। कौन सा विभाजन जो जीवाणु नीलहरित सेवल कुछ प्रोटोजोआ और विषाणुमता असूत्री? बोलेगा नीलहरित सेवल प्रोटोजोआ विषाणुमता असूत्री। आगे बताओ, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? वाल्थर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्थर फ्लेमिंग 1879 में। किस कोशिका में होता है? काई कोशिका। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? काई कोशिका। खूब पूछता है सब क्वेश्चन भाई। केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 अवस्था में होता है, यही थोड़ा सा अंदर दे देता है। अंतरावस्था या विरामावस्था, इंटरफेज। यह अवस्था विभाजन के पूर्व अवस्था को अत्यधिक क्रियाशील अवस्था। अत्यधिक क्रियाशील अवस्था कौन है? इंटरफेज। अब अंतर अवस्था को ही बांटा गया है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। बोलेगा आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण करता है कौन सा फेज? G1 फेज। आरएनए प्रोटीन G1 फेज। और डीएनए का संश्लेषण लेता है, लेकिन फलस्वरूप मात्रा दोगुना करता है, एस फेज। शॉर्ट ने करके दुगुना कर दिया। आरएनए प्रोटीन बोलेगा तो G1 फेज, और बोलेगा डीएनए का संश्लेषण होता है और फलस्वरूप यह दोगुना हो जाता है, एस फेज। और डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है G2 फेज। रुकने वाला काम करेगा G2, ठीक है। और D1 में एस फेज में क्या होते हैं कि यह फलस्वरूप दुगुना कर देगा, शॉर्ट नहीं करके दुगुना कर दिया एस से। और G1 में क्या बताएं? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोफेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का वास्तविक विभाजन शुरुआत प्रोफेज से होता है। कोशिका का वास्तविक विभाजन प्रोफेज। क्रोमेटिन जाल छोटे मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाता है। तुर्क धागे का निर्माण करता है कौन? प्रोफेज। बोलेगा कि क्रोमोसोम 2 अर्ध भाग में बढ़ जाता है, दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं, इसे बिंदु सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम 2 अर्ध भाग में बढ़ जाते हैं, दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। मध्य अवस्था को बोलते हैं मेटाफेज। म से मध्य, म से मेटाफेज। इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण, बोलेगा तुर्क धागे का निर्माण मध्य फेज, मध्य अवस्था या मेटाफेज। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। मध्य फेज में कितना होता है? 2 से 10 मिनट। एनाफेज सबसे छोटा अवस्था होता है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इस अवस्था सबसे छोटी हुआ एनाफेज, और बीच वाला हुआ मध्य फेज, और सबसे बड़ा होता है प्रोफेज। सबसे बड़ा अवस्था प्रोफेज, यही याद रखना, सबसे बड़ा अवस्था प्रोफेज, और सबसे छोटा हो गया एनाफेज। एनाफेज में 2 से 3 मिनट होता है, और मध्य फेज में 2 से 10 मिनट। टेलोफेज अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। प्रोफेज का उल्टी कौन है? टेलोफेज। केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है। पौधे में साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होता है। पौधे में साइटोकाइनेसिस क्रिया सेल प्लेट।
समसूत्री विभाजन जीवों में वृद्धि और विकास होता है। बोलेगा किसके कारण जीवों में वृद्धि और विकास होता है? समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं, बहुत पूछा हुआ है। किस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन करते थे? अर्धसूत्री। आधा हुआ तो न्यूनकारी। पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की, मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? आधी। बोलेगा किस विभाजन में जो है ना पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है? तो अर्धसूत्री। अर्धसूत्री बोलते हैं म्यूसिस। म्यूसिस का ही अवस्था है प्रोफेज 1 मेटाफेज 1, इसी का थोड़ा अंदर कर देता है। 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1। अब इधर सब पढ़े ना, उसी का 1 प्रकार उसमें 1 लग गया। प्रोफेज का ही उप अवस्था है लिप्टोटीन जैगोटीन, प्रोफेज का ही है। प्रोफेज 1 सबसे बड़ा, उसी का भाग में बढ़ गया। क्रोमेटिन जाल कुंडली लंबे होता है लिप्टोटीन, कुंडली लंबे होता है लिप्टोटीन। समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित होता है जाइगोटीन। ये तो याद कर लिए, जोड़ा में जाइगोटीन, जोड़ा में जाइगोटीन। बता देंगे, अभी सबको रिवीजन करवाएंगे। गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र क्रोमेटिड अलग होकर दिखा, उसको बोलते हैं चतुष्टक पैक्टेटिन। समजात गुणसूत्र बोलेगा तो पैकेटिन रखिएगा, ठीक देंगे अभी, रुको ना। समजात गुणसूत्र बोलेगा पैकेटिन। समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, केंद्रक केंद्रिका गायब हो जाते हैं, तो डाइकाइनेसिस। डैनिया मार दिया इसमें। समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, केंद्रक केंद्रिका गायब हो जाएगा, डायनेकेसिस। डिप्लोटीन छोड़ दिए ना। बिंदु पर क्रोमेटिक खंड के बीच अदला बदली होती है, इस प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर होता है, उसको बोलते हैं डिप्लोटीन। अदला बदली क्रॉसिंग ओवर बोलेगा डिप्लोटीन। और डैनिया खा जाएगी, केंद्र केंद्रिका गायब कर देगा, डाइकानेसिस। तर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, मेटाफेज 1। बस इसी को रिवीजन कराते हैं। आगे बताइए कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बिरचाऊ। और सबसे बड़ा अवस्था बताएं प्रोफेज। कोशिका का वास्तविक विभाजन की शुरुआत किस अवस्था था? प्रोफेज। प्रोफेज देता है, इंटरफेज दे भी नहीं करता। जहां भी एग्जाम में दिया प्रोफेज ही दिया है। आप बोले थे कि क्रोमोसोम 2 अर्धभाग में बढ़ जाते हैं, दोनों भाग एक बिंदु जुड़ी होती है, बिंदु को क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाती है, तुर्क धागे में प्रोफेज। और तुर्क धागे का निर्माण बताए थे किस अवस्था? मध्यपेज या मेटापेज। तुर्क धागे बोलेगा मध्यपेज या मेटापेज। और सबसे छोटा अवस्था क्या बताते हैं? कितना मिनट बताते हैं? 2 से 3 मिनट। प्रोफेज का उल्टी कौन बताते हैं? टेलोफेज। उल्टी है लिखा है। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को जीवों में वृद्धि और विकास करता है समसूत्री। आज बताए थे कि प्रोफेज का ही अवस्था है लिप्टोटीन जैगोटीन है। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल कुंडलित लंबे होगा लिप्टोटीन, लंबे होगा लिप्टोनिन। और समजात गुणसूत्र जोड़े में होगा जाइगोटीन, जोड़ा जाइगोटीन, जोड़ा। देखो 5 से 10 बार पढ़ोगे तब याद होगा। ये गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र क्रोमेटिड अलग होकर दिखा, जिसको बोलते हैं पैकेटिन। क्रोमेटिड के खंड बीच अदला बदली करके क्रॉसिंग ओवर करता है, डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर डिप्लोटीन। समजात गुणसूत्र अलग होकर के केंद्रक केंद्रिका गायब कर देता है, डैनिया क्या होते हैं? डाइकाइनेसिस। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस में होता है? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन में शुक्राणु अंडाणु मियोसिस। पादप कोशिका का कोशिका द्रव का विभाजन कौन किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका प्लेट। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? हाँ, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? एस फेज। कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? एनाफेज। इसमें गलत दिया है, मेटाफेज दिया है, एनाफेज कर लीजिएगा। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? एनाफेज। विभाजित होता है एनाफेज। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका निर्माण होता है? 2। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? जनन। और समसूत्री में कायिक, इंपोर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? मियोसिस। विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है? मेटाफेज। विभाजन किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब होता है? मेटाफेज। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या
मातृ कोशिका उपस्थित गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? बराबर नहीं, बराबर होता है इसमें। ठीक में आदि होती है। लैंगिक में आदि होगा। संस्कृति विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र संख्या, मातृ कोशिका में क्या होता है? बराबर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कल आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है पाचन तंत्र। ठीक है, कल आपका पाचन तंत्र होगा। क्विज कल होगा, क्लास नहीं होगा लेकिन कल होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, दांत, मुंह, छोटी आंत, आंत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।